हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 26 सितंबर के लिए। द मून, द फूल, ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, ओके। सो एरीज, मैं देख रही हूँ कि ऑफकोर्स आपको पता है कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो और ये पर्सन खुद भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल लव दिख रही है। एक सोलमेट कपल के तरीके से आप नज़र आ रहे हो। एक सोलमेट बॉन्ड आपके दोनों के बीच में दिख रही है। इमोशनली आप दोनों के हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक डीप इंटीमेसी दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि लंबे समय से एरीज़ आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग फियर नज़र आ रहा है इस कनेक्शन को लेके, मे बी इस पर्सन के को लेके और इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके हो सकता है। आपके मन में बहुत ज़्यादा डाउट हो, इनसिक्योरिटीज़ हो, फियर हो, डीप रूटेड फियर, एंग्जाइटीज़ एंड ऑल। और लंबे समय से ये फियर रहता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप जस्ट करंट में आप एक फेथ रखते हुए नज़र आ रहे हो ऊपर वाले पे, और आप एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन में। बट ऐसा लग रहा है कि या तो आपको ये फील हो रहा है कि अब ये पर्सन इस कनेक्शन से स्केप कर रहे हैं, या आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर आप खुद कहीं ना कहीं, इवन दो कि आप एक फेथ के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आपको लग रहा है कि आप खुद बहुत इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में डील करना चाह रहे हो, इवन दो कि यू हैव सो मच लव, सो मच फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस कनेक्शन में और इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस और एरीज से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 26 ऑफ सितंबर के लिए। द फूल, द चैरियट एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन। एरीज, आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ये स्ट्रांगली एरीज, स्पाइसेस और कैंसर हो सकते हैं। सो पहली चीज़ मैं देख रही हूँ कि ऑब्वियसली ये पर्सन इस ओवरऑल सिचुएशन को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लंबे समय से इस कनेक्शन में या तो स्टक है, या तो इनकी लव लाइफ में ये बहुत स्टक हुए पड़े हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक होने की वजह से ये फ़िलहाल के लिए इस सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं एक फेथ, एक भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कोई बर्डन प्रेशर भी नहीं कैरी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और मैं देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, इनको वो जो एक डिज़ायर लेके आगे बढ़ रहे हैं कि चीज़ें आगे वर्कआउट करेंगी या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं ये जस्ट भूलते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ये अपने फ़्लो में है, डिटैच है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी भी अपने लेवल के कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैरिज के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके और इस पर्सन के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर फाइनेंशियली आप कितने, आपके सेटलमेंट, आपके करियर को लेके सोच रहे हो। बट एक थॉट है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से कनेक्टेड नहीं है। लाइफ में वो चीज़ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरनली बहुत फ़र्क अब नहीं पड़ रहा है इस पर्सन को, ठीक है।
सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 26 सितंबर के लिए। हाय गॉड, द फूल कितना आ रहा है, द फूल एंड टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ सोर्ड। सो एरीज में देख रहे हो कि आप सिंपली इस सिचुएशन में मेंटली डिटैच और लाइक एक रेस्टिंग फेज में रहना चाह रहे हो। और मैं देख रही हूँ कि आप भरोसा करके बस अब अपनी लाइफ को जीने की कोशिश करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो और पेशेंस रखना चाह रहे हो। लेकिन आप किसी भी तरह का हो सकता है कि आपके मन में ये बार बार आ रहा हो कि आप चीज़ों को चेज़ करो, लेकिन अब आप चेज़ भी नहीं करना चाह रहे हो। इंटरनल फीलिंग ये हो सकती है कि आप चेज़ करो, मतलब बहुत जल्दी एक इम्पल्सिव एनर्जी से चेज़ करना चीज़ों को कि चीज़ें आगे बढ़े और वर्कआउट करें जल्द से जल्द। लेकिन फिर भी आप इस सिचुएशन में एक रेस्टिंग फेज़ में ही रहना चाह रहे हो। आपकी साइड से मैं बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एफर्ट लेने की एनर्जी नहीं देख रही हूँ। सो आप किसी सैजिटेरियस और एरीज से ही डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 26 ऑफ सितंबर के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन लगातार एक ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशन में और कांस्टेंट लेवल पे एक स्ट्रेस दिख रहा है। स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लेफ्ट आउट फीलिंग, स्पेशली एक न्यू बिगिनिंग को लेके, नई शुरुआत को लेके आपके साथ, और ओवरऑल एक नई शुरुआत अपनी लव लाइफ में करने को लेके बहुत ज़्यादा एक नेगेटिवली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एरीज, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से 26 सितंबर के लिए। एस ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, ओके। सो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन को लेके, ठीक है, और मे बी आपको लेके, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है इस पर्सन के साइड से, और एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सीरियसली इस सिचुएशन पर एफर्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनकी जो एक अनस्टेबल एनर्जी थी, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड इन एंड आउट काइंड ऑफ एनर्जी, ये उस जोन से भी बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।